हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस अड्डा। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज के इस सीरीज़ में आज हम जो एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर टॉप 5 क्वेश्चन को करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन टाइप वाइज रहेंगे, कभी टाइप 5, कभी टाइप 10, तो कभी टाइप 20 तक हम पहुँचेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। ये हमारे घर की क्लास है। इस क्लास में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम इसमें सिलेबस को साथ में लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, जब सिलेबस अपने साथ में रहेगा तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती, और जब सिलेबस अपने साथ में नहीं रहता तो उसमें प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है। सिलेबस की बात अगर करें तो नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, इंडेक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, साझेदारी, मिश्रण, टाइम एंड वर्क, नलटंकी और समय चाल दूरी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज के इस सीरीज में आज जो हम पढ़ेंगे वो आमदनी पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। लेकिन एक आवश्यक नोट है कि एसएससी जीडी की फ्री क्लास टॉप 25 एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके ओनली ऑन सक्सेस अड्डा बाय अमित कुमार पे। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन को बारीकी से समझना। हम बहुत प्रेम से और आहिस्ता आहिस्ता सवाल को सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, यदि मोहन अपनी आमदनी का 20% भोजन पर, 30% मकान के किराए पर एवं 25% मनोरंजन पर एवं कपड़े पर खर्च कर देता है। मान लीजिए हम या आप, हमारी आमदनी में से 20% हमने भोजन पर खर्च कर दिया, 30% हमने मकान के किराए पर खर्च कर दिया और 25% मनोरंजन पर खर्च कर दिया। तो उसके पास शेष बचता कितना है? 750 रुपये बच जाते हैं। तो मोहन की आमदनी ज्ञात करना है। आमदनी पे आधारित प्रश्न एक आता है, चाहे एमपी पुलिस हो या फिर एसएससी जीडी। तो सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं बारीकी। 20% भोजन पर, 30% मकान के किराए पर, 25% मनोरंजन पर। सबसे पहले आप देखिए आमदनी होती कितनी है? टोटल 100 में से उस बंदे ने क्या किया? 20% भोजन पर, 30% मकान के किराए पर और 25% मनोरंजन एवं कपड़े पर। ये बताओ, इस 100 रुपये में से उसने टोटल खर्च कितने किए? तो 30, 20, 50, 25, 75 रुपये। उसने जब 75 खर्च कर दिया तो बचा उनके पास कितना? 25%। ठीक, ये 25% जो बचा है, अब ये 25% जो उन्होंने बचाया है ना, ये 25% किसके बराबर है? तो आप ध्यान देना, 25% ये किसके बराबर है? तो 750 के बराबर में है। ठीक, हमें निकालना कितना है? 100%। तो 25 से करना 25, 25 तियाँ 50 तियाँ 75, जीरो, ये डबल जीरो यहाँ लगा दो, ये हुआ 3 0 0 0। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्पीड कैसी है वो आप कमेंट सेशन में हमें बताइएगा। फिर से जो बच्चे नहीं समझ पाए उनके लिए देखिएगा। आप ऐसा कीजिएगा, एग्ज़ाम में बोला है 20% भोजन पर, 30% मकान के किराए पर, 25% मनोरंजन पर। बेटा देखो, 30 और 20 कितना होता है? 50, 50 और 25 75। अब एक बात बताओ, 100 रुपया में से जब 75 रुपये हम इंक्रीज करते तो बचा कितना अपने पास? 25 रुपये। अब 25 रुपये किसके बराबर में उन्होंने दे दिया परसेंटेज का? तो उन्होंने दे रखा है 750 के। ठीक है, और जब उन्होंने 750 के बराबर में 25 दे रखा है, पूछा क्या है आपसे? 100%। तो आप ये बताओ कि, एक बात ध्यान दो, सबसे पहले आप क्या करोगे? फ्रेंड्स, जो 750 है ना, ये संख्या सदैव आप ऊपर रखो। कहाँ रखो? सदैव ऊपर। तो 750 को आप कहाँ रखोगे? ऊपर। ये संख्या फ्रेंड्स ज़िंदगी में सदैव नीचे रखो। ये कहाँ रखोगे? 25%। 100 को सदैव मल्टीप्लाई, जिसके विषय में जानना होगा उसके विषय में 25, एक नम 25, 25 3 75, ये हुआ 3 बार। ये जीरो यहाँ लगाओ, डबल जीरो यहाँ का उठा के लगा दो, ये हुआ आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। यदि समझ में आता है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए किस तरीके का, और कितना नीचे गिर के बताना पड़ेगा, क्योंकि कमज़ोर विद्यार्थी ही हमारे चैनल को देखे तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा होशियार और ज़्यादा जिगरबाज लोग इस चैनल को ना देखें, क्योंकि इन लोगों के लिए हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है। जो कंटेंट है वो कमज़ोर स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, फास्ट स्टूडेंट अपने घर पर बैठे रहें। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि होशियारी बताते हैं ना कि हम इतना 30 मार्क खा हैं, तो वो अपने घर पे ही रहें, तो उनके लिए बहुत सारी वैकेंसी अवेलेबल होती है और वो ज़िंदगी भर घर पर ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, यदि नीलम अपने कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च कर दे। देखिए, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। एक बात बताओ, नीलम जो है अपने कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च कर दी। कितना? 20%। तो अब उसके पास बचा कितना? 80। ठीक, शेष 70% अगर उसने घरेलू पर खर्च किया तो बचा कितना? 30। इस जिस शब्द में शेष का प्रयोग हो ना, उतना 100 आप लिख दीजिए। आप ये ट्रिक समझना, जिस शब्द में शेष आ जाए, क्या आ जाए? शेष,
आप उतना 100 लगा दें, मतलब कि 2 डिजिट है तो 2 बार 100 लिख दो, 100 फिर गुणे 100। ठीक, बचाते कितना है वो 3600, 3600 पर रख दिया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो साफ। अब हमने काटा, 3 एकम 3, 12 3 36, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 25 चौका 100। ठीक, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 छंग 12, 15 छक 25 छक्का 150। आपका ये जो ऑप्शन है पहला वाला, ये ऑप्शन राइट है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, ये 2 3, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, आप कमेंट करके बताना आवाज़ कैसी आ रही है, आवाज़ पर हम और आसानी से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर। अच्छा सवाल है। देखिए ये 100 रुपये है ना, अब आप देखना 40 20 60, 60 10 70 10 80, 80, तो 100 रुपये में से कितने में से 100 में से जब 80 रुपये उसने खर्च कर दिया, कितनी 80, तो बचा उसके पास कितना, उसके पास बचा है इस वक्त 20। ठीक, अब आप एग्जाम में क्या करोगे, 1500 को ऊपर रख दो, 20 को आप नीचे रखना, गुणे में 100। ठीक, बात समझ रहे हैं। 100 रुपये में से 20 रुपये हमने घटा दिया, तो आ गया 80 रुपये। और वो कहाँ से आया, 40 20 60 10 70 10 80, 80 100 में से 80 घटाया 20 रुपये, वो 20 रुपये हमने नीचे रख दिए। ये मैंने पहले वीडियो में समझाया कि ये कैसे रखते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पंजे 10, ये हुआ 15 पच्चे 75, ऑप्शन नंबर 2 सब सही है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप करके हमें बताइएगा। इस सवाल को मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।